विष्णु जैसा अवतार अपनी माँ को दिखा दिया, लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया राम जी ने, और ये जो है रचित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हमें कुछ ना कुछ जो है सीखने को देते हैं। जीवन में भगवान राम के चरित्र से कहते हैं कि भगवान राम जो थे युग पुरुष थे, और उनके अंदर जो था बड़ा ही धैर्य था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। और 21 रामायणों के ऊपर जैसे रिसर्च हुआ तो उसमें यही पाया गया कि हर रामायण में आप देखें किसी किसी रामायण में जो है लव कुश की जो है दिखाया नहीं गया, पर ज्यादातर रामायण में जो है अरण्य कांड वगैरह तक दिखाया गया है, बालकांड जो है वो दिखाया गया है और दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं जब रिसर्च होता है तो उस रिसर्च से पता चलता है कि इस युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ, कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान ही काल्पनिक है। भगवान काल्पनिक नहीं है, क्योंकि जो शब्द दुनिया के अंदर बनता है उस शब्द के पीछे कहीं ना कोई थ्योरी होती है, और भगवान राम जो साक्षात हैं, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, और ये जो है रचित है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया था, तुलसीकृत रामायण में भी हमें प्राप्त होता है। और हर जो भी दृश्य है, जब आप रामायण देखें या पढ़ें या सुने, तो सबसे पहले कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि मंगल जो है मंगल ही मंगल करता है। भगवान राम का चरित्र व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, हमें एक चीज सिखाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और भगवान राम का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर के, और उन्होंने सारी चीजें जो है हर व्यक्ति को सिखाने की कोशिश की है। रामायण में जब भगवान का जन्म हुआ तो कहते हैं भगवान राम जो थे जब पैदा हुए तो उन्होंने जो है विष्णु जैसा अवतार अपनी माँ को दिखा दिया। दूसरा पायल जैसा, तो माँ बोली कि बेटा आप जो है इस रूप में हुए हो, तो माँ बोला कि मैं साक्षात भगवान। तो उस प्रकार से जो है अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया राम जी ने, पर मर्यादित होकर के, छुपा करके। और कहते हैं कि परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे, सारे कार्य सफल हो जाए। तो जो इस शिव को धनुष को जो उठा सकता है वो भगवान राम ही है, क्योंकि और किसी की बस की बात नहीं है जो इस धनुष को उठा ले। तो रामायण जो है वो सिखाता है कि हमें जब भी कोई कार्य करना है जीवन के अंदर तो मर्यादित होकर करना है, मर्यादाओं में करना है। आपने देखा होगा रामायण में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती तब तक भगवान उत्पन्न होते हैं। और जितने भी हमारे युग हुए हैं, आप देखें कलयुग जिस प्रकार से चल रहा है, तो कलयुग के बाद वापस क्या आएगा, सतयुग ही आ जाएगा। द्वापर त्रेता जितने युग हैं उन युगों में कहीं ना कहीं भगवान का जो है जन्म होता है। और जब जब धर्म की कहते हैं धर्म की हानि होना शुरू हो जाती है तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी गौतम बनकर, कभी अहिर अवतार बनकर। तो नाना प्रकार के जो है जन्म लेते हैं। और भगवान के जो अभी तक जितने भी अवतार हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें तो भगवान जो कृष्ण थे और राम जी थे, कहते हैं कृष्ण को जो है 8वां अवतार माना जाता है, और राम जी जो है वो ऐसे अवतार थे जिन्होंने हमें भक्ति सिखाई है, ज्ञान सिखाया है। दूसरा, किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र को दर्शाया गया है कि वो कितने इतने बड़े राजा होकर के भी मर्यादित रहे, और अपनी एक माँ की बात को मान करके और वो वन में चले गए। तो ये क्या है कि हमारे को ये सिखाया जाता है कि हमें ध्यान रखना है। कहते हैं कि जब उनका भाई लक्ष्मण जो है रावण की सर की तरफ खड़े हुए तो उन्होंने उनको टोक करके कहा कि ये सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे रावण, जो है उनके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए, किसी के सर की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। मित्र के साथ मित्रता निभाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज में मर्यादा सिखाई। और केवट की स्टोरी सुनी, भिलनी के जब बेर खाए तो उनके भाई ने कहा झूठे बेर है मैं नहीं खाऊंगा,
पर भगवान राम ने जो है वो बेर ग्रहण करे। तो ये क्या है, सारी चीजें जो हमें सिखाती है रामायण, वो सिखाती है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना है, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत कैसे रहना है, अपने हर कर्म का पालन करना है, हर धर्म का पालन करना है, और हमारे अंदर दया की भावना होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें भगवान राम जो है सिखाते हैं, और रामायण भी हमें यही बताती है कि हमें हर चीज में मर्यादित होकर के रहना है। तो 21 रामायण की जो रिसर्च है वो यही बताती है कि युगों युगों तक हम मर्यादित होकर के चलें और भगवान राम जैसा चरित्र अपना बनाएं। और कहा जाता है कि राम राम जपने से, कहते हैं कि राम राम अगर 2 बार बोल लो तो एक माला पूरी हो जाती है, क्योंकि 52 × 52, तो राम राम जो शब्द है अगर उसको हम करते हैं राम और राम तो 52 बनता है, फिर राम राम करते हैं तो 52। तो हमारे यहाँ संस्कार जो है नमस्ते, राम राम, प्रणाम, ये सब जो शब्द बने हैं इनके पीछे बड़ा गहरा महत्व है। और कहते हैं प्रसाद, प्रसाद क्या है? लोग कहते हैं कि हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया या प्रसाद ले लिया, आम ले लिया, केला ले लिया, चीकू ले लिया, ये कोई प्रसाद नहीं है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। जब आप मंदिर जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो आप प्रसाद क्या ग्रहण करें? प्रभु के साक्षात दर्शन कर लिए, इट्स कॉल्ड ए प्रसाद। तो ये प्रसादम है। तो आप भगवान का जो अन्न मिल रहा है वो तो ग्रहण करें ही करें, पर जहाँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जिस भी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, वहां पर जो है आप जो है जाकर के भगवान के दर्शन करें। और अयोध्या का इतना विशाल मंदिर बन गया है भगवान की कृपा से। और कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा होना शुरू हो गई है प्रकृति में, नेचर में। और कहते हैं कि प्रलय जैसा समय भी अभी चल रहा है, और उस प्रलय में जो भगवान का सुमरन करेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान का ध्यान करेगा और भगवान में लीन हो जाएगा, वो इस कलयुग में बच पाएगा, नहीं तो जो है भगवान को प्यारा हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।